भूपेंद्र हुड्डा जी, आप 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपने बुजुर्गों के मान सम्मान में बढ़ाई, पेंशन को कितना बढ़ाने का काम किया था। जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें हम थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनने से। हम सबका मोटिव एक ही है कि हम सबको मिलकर के दुष्यंत चौटाला जी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम करना है। और फिर जो हमारे काम थोड़े बहुत मेरे भाई बहनें कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं या बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो एक बार आप विश्वास करके देखिए, दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में हरियाणा की बागडोर दे के देखिए, तो युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी और हमारे हरियाणा प्रदेश में एक विकास की गति आएगी। आज अगर हमें पूरा अधिकार चाहिए और पूरे काम करवाने हैं तो पूरी सरकार बनानी पड़ेगी। पूरी सरकार, पूरे अधिकार बना दोगे ना, और लोकसभा का 4-5 महीने के बाद जब चुनाव होगा, भिवानी की सबसे पहली पूरे देश के अंदर लोकसभा की सीट कोई पार्टी जीतेगी तो जननायक जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। विरोधियों को परास्त करके आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर या तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे यहाँ से हमारे प्रत्याशी होंगे, अगर कोई रुकावट आई तो दिग्विजय चौटाला जी हमारे प्रत्याशी होंगे और हम दिग्विजय चौटाला में भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सूरत देखेंगे और इनको भारी मतों से जिता करके भेजेंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों की सीटों पर लड़ेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी की होंगी। कि आने वाला 2024 का मिशन होगा, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। और मैं तो 2024 में सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, एक ही लक्ष्य बना के जाना, वो मुख्यमंत्री से पूरा मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। कि सरकार में हिस्सेदारी दीनबंधु सर छोटू राम जी ने भी की थी। अंग्रेज की सरकार में हिस्सेदारी करके हरियाणा प्रदेश के 40,000 नौजवानों को अंग्रेज की फौज में भर्ती कराने का काम दीनबंधु सर छोटू राम ने किया था और वो सरकार में हिस्सेदार थे, अंग्रेज की सरकार में हिस्सेदार थे, तो इसीलिए किसान के हित के कानून बनाए थे। और आज हिंदुस्तान का एक एक किसान सिर झुका करके दीनबंधु सर छोटू राम को नमन करता है। वो हिस्सेदारी का परिणाम था कि वो किसान के हित में कानून बना करके जो ने किसान का भला कर पाए। आज हमारे बीच में दुष्यंत चौटाला जी ने जो हिस्सेदारी की है, दोस्तों, ये हमारी पार्टी की परिपाटी रही है, ये कोई नई बात नहीं। हिस्सेदारी जननायक चौधरी देवीलाल जी ने भी की थी। जब देश के ऊपर प्रधानमंत्री बने तो हिस्सेदारी करके ऊपर प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी 1999 में मुख्यमंत्री बने तो हिस्सेदारी करके मुख्यमंत्री बने थे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मेंबर पार्लियामेंट भिवानी से बड़े तो गठबंधन में चुनाव लड़कर के हिस्सेदारी में मेंबर पार्लियामेंट बने थे। ठीक उसी तर्ज के ऊपर दुष्यंत चौटाला जी आपके आशीर्वाद से जननायक जनता पार्टी के जो आपने 10 विधायक बनाए, उन 10 विधायकों को लेकर के आज गठबंधन में सरकार चलाई और हिस्सेदारी करके आपके भले के काम कर रहे हैं। आज मैं पंडाल में देख रही हूँ कि ऐसे लग रहा है आप लोगों की चूंदड़ी देख के मुझे कि जैसे आज बसंत पंचमी का त्योहार है। चारों तरफ पीला ही पीला नजर आ रहा है, हरा और पीला। तो एक एक मेरी माता शक्ति को जो एक मेरे बुलावे के ऊपर पूरा का पूरा पंडाल भरने का काम किया, तो मेरी माता शक्ति को दोनों हाथों से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे बुजुर्गों का, नौजवान बच्चों का और मेरे बेटों का कहूँगी कि आपने इस रैली में आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है।
जननायक जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सिर से ठंडा मुंह से मीठा, पैर की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। तो इस रैली के बाद और 25 तारीख की रैली के बाद मैं एक एक व्यक्ति विशेष से कहूंगी कि आप इस चाबी को हाथ में लेकर और हर दरवाजे पर दस्तक देने का काम करो, ताकि हम हर उस घर का ताला खोलने का काम करें जो हमारे वर्कर हमारे से दूर बैठे हैं, जो आज तक पार्टी के टच में नहीं है। तो घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करो और आने वाले 2024 के इलेक्शन में जननायक पार्टी ने जब 9 महीने की कड़ी मेहनत से हम 10 सीटें लेके आ सकते हैं, तो माता और बहनों, क्या हम 5 साल के कड़े परिश्रम से क्या हम 50 सीटें लाने का काम नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं। तो इस चाबी को जन जन तक पहुंचाने का काम करो। और एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज हम यहाँ सुनने के लिए चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को आए हैं। तो आपके प्रिय नेता आपके बीच में है, आप उनके विचार सुनो। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। मेरे जितने भी छायाकार पत्रकार बंधु आए हुए हैं, मैं उन सब का भी इस रैली में यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक जनता पार्टी। हमारा सबका संकल्प है, हमारा एक स्वप्न है कि हमने इस छोटी कलम से बड़ी कलम के अधिकारी बनना है हरियाणा के अंदर। उस अधिकार के लिए हमने एक नारा दिया है कि मिशन दुष्यंत 2024। मैं उम्मीद करूंगा कि हर कार्यकर्ता की जुबान के ऊपर ये मिशन दुष्यंत 2024 की बात हो, हर जगह ये बात को करे, ताकि हमें अपना संकल्प जो है याद रहे। हम सभी को एक लड़ाई को लड़ने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर बूथ के ऊपर बूथ योद्धा, बूथ सखी के तौर पे एक बड़ी टीम खड़ी करने का हमारा जो एक जिम्मेवारी है, उसको हमने पूरा करने का काम करना है। मैं पहले सबसे निवेदन करूंगा, बिना माइक के एक बार नारा डॉक्टर साहब को लगा के दिखाओ कि इसका टिन का शेड भी हिल के दिखाए। माइक का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है चौधरी देवीलाल जी की सेना को। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आज आपसे एक ही निवेदन प्रार्थना करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बेखूबी सारी बातें रखी। शीला बयान जी ने महिला सखी की बात रखी, अभी श्रीमती नैना चौटाला जी बात कर रही थी माताओं बहनों की। मैं अभी निशांत सिंह जी से, डॉक्टर साहब से यही बात कर रहा था। मैं पहला जलसा देखा है जिसके एक कोने पे भी महिला बैठी है, बीच में भी पूरा पंडाल महिलाओं के हाथ और दूसरे कोने तक महिलाएं बैठी। और इसमें खास तौर पर बधाई दूंगा हमारी बारडा की हल्का प्रधान शकुंतला जी को, जिन्हें पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर बूथ सखी के कार्यक्रम को पूरा करा। दादरी की प्रधान लक्ष्मी जी को, जिन्हें पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा बूथ किसी जिले में पूरे हुए सखी के, तो दादरी जिले में पूरे करने का काम किया। और मैं उम्मीद करूंगा भिवानी की टीम भी और महेंद्रगढ़ की टीम भी ये प्रेरणा लेके आज यहां से जाए कि हम जल्द से जल्द बूथ सखी के जो ताकत है उसको पार्टी के साथ इस लोकसभा में प्राथमिक लोकसभा बनाने के लिए जोड़ने का काम करेंगे। और मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि आपकी ताकत 50% है, उस ताकत को समझो। श्रीमती नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल पर एक वादा किया था कि आपको 50% पंचायतों के अंदर हिस्सेदारी हम देंगे। और आज मुझे खुशी होती है साझा करते हुए इस मंच से, हर दूसरी कुर्सी जिला परिषद की हो, ब्लॉक समिति की हो, पंच की हो, सरपंच की हो, उसको सुशोभित करने का काम कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। यह मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज 33% डिपो अगर आरक्षित हुए महिलाओं के लिए, इसलिए हो पाए कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और एक चीज जो कोई नहीं बताता
कि 6,800 गांव में 6300 ग्राम पंचायतों में आज 40,000 महिला सखी समूह अगर बन पाए हरियाणा प्रदेश में 20-20 औरतों के, तो इसलिए बन पाए कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज रोजगार के अवसर बनने लग गए और मैं तो चाहूंगा कि इस अवसर को और मजबूत करने के लिए अब बूथ लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करो। हमारी पहुंच तो जलसों में, चौक पर, ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर करके घर के गेट तक है, मगर आपकी पहुंच अगर कहीं तक है तो गांव की रसोई, घर की रसोई तक है, चूल्हे तक है। और उस पहुंच पर अगर वोट मांगने शुरू कर दिए तो ये लिख के ले लेना, जो अभी बात श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि 11 महीनों में हम कितने परसेंट, 17% वोट पर पहुंचे। ये 50% आबादी अगर खड़ी होगी तो 50% वोट पर भी पहुंचाने का काम कर सकती। तो बताने का काम किया। अभी मैं पीछे तो शाम था, तो रविंद्र पटौदी और ये सारे खाने पे बैठ के बता रहे थे कि जब डॉक्टर साहब पहली बार 96 में आए थे तो लोग डरा करते थे बंसीलाल जी के नाम से मुकदमा हो जाएगा। उस डर को निकालने वाली टीम कोई थी तो एक बार जोरदार ताली बनाओ, ये डॉक्टर साहब की सेना थी। बहुत से लोग कहते थे, किसान आंदोलन के दौरान यही दादरी में निर्णय लिए गए कि ये रिजाइन कर देना चाहिए, सरकार से हिस्सेदारी तोड़ देनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर रिजाइन करने से वो कानून वापिस होते तो कईयों ने रिजाइन करे थे, मगर सरकार में रह के आपकी आवाज बनते रहे तो आपकी आवाज को केंद्र के आगे भी रखा और कदम उठे और वो वापिस भी हुए। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कैसे बनेगी? हवा बनेगी जैसे मेरी माताएं बहनों ने आज हरी पीली चुन्नी पहनकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया। मैं आया, जब महेंद्रगढ़ का काफिला आ रहा था, मैं बधाई दूंगा सबको 152 डी से, उस काफिले के हर साधन पर झंडी लगी हुई थी। साथियों, घरों पर, गाड़ियों पर झंडी लगाओ और पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करो। जब पार्टी के करे कार्यों का प्रचार घर घर तक पहुंचाओगे तब हवा बनेगी। मैं तो दोबारा पूर्ण आप सबसे कहना चाहूंगा, साथियों, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। आज हमारे राजनीतिक विरोधी कई बार खड़े होकर के एक बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग, कि इन्होंने 5100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देने की बात की थी। आपके बीच में 5100 दे तो नहीं पाए। भूपेंद्र हुड्डा जी, आप 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपने बुजुर्गों के मान सम्मान में बढ़ाई पेंशन को कितना बढ़ाने का काम किया था। हमने तो पिछले 3.5 वर्ष में उसे बढ़ा करके 2750 रुपए करने का काम किया है। और आज भी हमारे मन में टीस है, जब भी दाव लगेगा 5100 रुपए देने का काम भी हम ही करेंगे। कहते हैं ना, नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बाढ़ है। जो बात हमने कही है उसे पूरी करने का काम हम ही करेंगे। आज हमारे दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कई तरह की नुक्ताचीनी करते हैं कि इन्होंने 75 पार के नारे वालों को यमुना पार करने की बात की थी और फिर उन्हीं की झोली में जा बैठे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने की बात करते हैं और स्वयं कांग्रेस की झोली में उनके पीठ पीछे लटकने की बात करते हैं। इंडिया में शामिल होने के लिए कभी पटना की टिकट बनवाई, कभी बम्बे की बनवाई, कभी बंगलोर की बनवाई, पर बनी बनाई टिकटें धरी रह गई, किसी ने इनवाइट तो किया नहीं। ये लोग
इस तरह की बेबुनियाद की बातें करके, नुक्ताचीनी करके हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की। आज तो भूपेंद्र हुड्डा किसानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर लूटने का काम किसान को किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जिन्होंने किसान की जमीन को पौने दोयों पर खरीद करके रिलायंस और बड़े बिल्डर्स को देने का काम किया। जो 17 और 21 लाख रुपए में जमीन किसान की रिलायंस ने खरीदी थी, आज वो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ में झज्जर के पास बेचने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये इस तरह के स्वांग करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज कहते हैं हम 300 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, परंतु देने का जब वक्त था क्या दिया था यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, और माताओं बहनों का विशेष तौर पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।